हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मृदा शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और 12 तारीख की सुबह सुबह मतलब बहुत मुश्किल से अपने दिमाग को बोले प्लीज एक्टिव मोड में आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अरे बाबा, कॉलेज का भी एग्जाम आ रहा है, एक एक दो दो वीक नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा कैसे होगा। तो अभी हम एक दो दिन पढ़ लेंगे। तो आज 11 तारीख है, 12 तक हम सोचे कि इधर का पढ़ेंगे, 13 14 से पढ़ना शुरू कर देंगे कॉलेज का। 12 के भी शाम से कल सुबह तक हम सोचे हैं कि जो बस न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ना मेरा, आज सुबह 2 लेक्चर देखे हैं, शायद आपको तीसरा लेक्चर से देखना है। एक्चुअली 20 ऐसा कुछ लेक्चर था ना, एक ही नंबर से मैम 2 लेक्चर उसमें अपलोड कर दिए। तो यहाँ पे हमको ह्यूमन न्यूट्रिशन, यस, ये पढ़ना है। तुम सोच रहे हैं कि कॉलेज वाला पढ़ाई में लगे, उसके पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन कम से कम पूरा कर ले और उसको रिवाइज कर ले एक बार। इतना तो बनता है कि मॉक वॉक अब हमको पता है 15 16 17 के बाद लगेगा। जैसे होगा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं, हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसको पूरा पूरा हम 60 रुपया लेके निकलते हैं सब्जी लाने। इससे ज्यादा पैसा लेके जाएंगे तो फिर कर देते हम कल्याण ज्यादा पैसा के। 60 और 5 रुपया का ले लेते थे पानी वाले के लिए। यस गाइस, जाते हैं पानी वानी लेके आते हैं, फिर मस्त खा। सबसे पहले पढ़ाई भी जाए साइड। जब मेरा दिमाग खराब होता है, जब मेरा मन नहीं लग रहा होता ना, हम खाना नहीं बनाते ठीक से। तो पढ़ाई से पहले इम्पोर्टेंट है बेटा शर्मा के लिए खाना। तो जाएंगे, हरा सब्जी कुछ अच्छा लेके आते हैं, मस्त खाना बनाते हैं, फिर खा पी के पढ़ने बैठेंगे। जब कल एकदम सुबह दोपहर तक तगड़ा पढ़ाई होगा, उसके बाद एक नींद मारेंगे। प्लान तो ऐसा बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कैसा क्या होता है, वो तो आपको दिखेगा बेटा शर्मा के आगे के ब्लॉग्स में। तो यस गाइस, जैसा कि आप लोग को बताया है कि सबसे पहले आज के लिए प्लान ये था कि कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब चावल वावल मेरा खाने का मन नहीं था, तो मस्त एकदम रोटी बनाते हैं और नेनुआ का सब्जी बनाते हैं, खाते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद खाने के बाद क्या ही था, पढ़ाई में लगना ही था और ह्यूमन न्यूट्रिशन मेरा पूरा हो नहीं रहा था। तो फिर सब्जी रोटी खाने के बाद लग जाते हैं एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई में। ह्यूमन न्यूट्रिशन आज के दिन पूरा करते हैं, कैसे भी सोचे थे कि पूरा कर लेंगे। एक बार दोपहर से पहले पूरा हो जाता है तब ना थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट होता है, फिर रात में रिवाइज होता है। वैसे प्लान तो था कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद भी कुछ आगे किया जाएगा, ये वो दिस दैट। चलो प्लान बहुत कुछ रहना चाहिए, तभी ऐसे अपने प्लान में बहुत कम रखेंगे तो और भी कम हो पाएगा। लेकिन कुछ ज़्यादा रखने से यस हमको ऐसा लगने लगा है कि जब हम अपना टू डू लिस्ट, अपना दिन भर का टास्क थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो हम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है यस, बहुत अगर कुछ ज़्यादा ही हैवी अपना टू डू लिस्ट बना दे रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना कि ओ माय गॉड पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसी के साथ मेरा लाइट कट जाता है और हम चले जाते हैं सामने मार्केट। एनर्जी ड्रिंक में तुमको मैंगो शेक पीना ही एनर्जी आया? नहीं, अच्छा नहीं, सब मिठाई नहीं लग मैंगो रहा शेक पी के एनर्जी नहीं आया तो पानी पूरी खा के आएगा। पानी पूरी। तो गाइस यहाँ पे पानी पूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये अंकल का हो जाएगा तब शायद हम लोग का बारी आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक। भाई साहब, मेरा प्लेट आ चुका है। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। अगला दिन मतलब हो चुका है। कल मार्केट से हम लोग आए, खितान मार्केट में इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। हम लोग को सिटी काट गए थे, वहाँ से पैदल आना पड़ा। मस्त थक गए, बिना खाए पिए आके सो गए। सुबह उठे, पढ़े, उसके बाद फिर सो गए। दोबारा टाइम हो रहा है 7:30, तो 7:30 से अपना टाइम आ चुका है वापस से बायो में लग जाने का। क्योंकि गाइज अभी थोड़ा ना लगे हुए हैं, कल से ही कॉलेज वाला फ़ोन में ही देखना शुरू कर दी। IoT कल से देख रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक तो नहीं है, एक पेपर है हमारा, तो वो सब भी अब देखना होगा। लेकिन मेरा पढ़ने में उधर मन ही नहीं लगता, तो फिर हम सोचे कि अब पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकते। फिर से आज भी दोपहर तक अपना इधर का पढ़ाई करते हैं, दोपहर के बाद से कॉलेज वाला देखना शुरू कर देंगे। तो गाइस लग जाते हैं वापस से अपना पढ़ाई में। ह्यूमन न्यूट्रिशन का 1 से 2 टॉपिक, एक्चुअली 12 13 पता नहीं कितना टॉपिक का ये था। तो पढ़े थे कल, उतना तो रिवाइज कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो मस्त सोए हैं अभी तक। मेरा आँख तो भाई साहब, पढ़ाई तो इसीलिए हमको सुबह का पसंद है। सुबह उठिए 4 बजे, 4 से 8 9 जब तक आपको पढ़ने का मन हो मत पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अब दिन के बाद अगर थोड़ा कुछ इधर उधर भी हो, मन किया घूमने का, इधर उधर जाने का, थक गए,
अब रात का प्लान होता है तो कि शाम में कहीं चले गए, थक गए, फिर रात में पढ़ाई हो नहीं पाता। लेकिन आप जब सो के उठोगे एकदम फ्रेश माइंड के साथ, एक अच्छा पढ़ाई हो ही जाता है, तो हमको तो अच्छा लगता है कि ये टाइम वेस्ट ना किया जाए। यस, सुबह-सुबह ऐसा लगता है जैसे 4-5 घंटे पढ़ लो तो चलो ठीक है, अब दिन भर थोड़ा-थोड़ा ओके अच्छा हो जाता है, टेंशन नहीं रहता कि ओह माय गॉड आज पढ़े नहीं है, वरना किसी-किसी दिन सुबह ना पढ़ो तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन वेस्ट कर दिए। पता नहीं लोग शाम में कैसे पढ़ाई कर लेते हैं। आप लोगों में से जो भी कोई होंगे जो कि मतलब रात-रात भर पढ़ाई करते हैं, अपना मोटिवेशन का कुछ तो मतलब दिमाग में चलता होगा ना। उनको ऐसा लगता है ना कि दिन भर ये वो तो इसलिए पढ़ाई करके घूम फिर के बहुत ज़्यादा थक गए, रात में मेरे में एनर्जी नहीं बचता। मेरा काम डेली का ये रहता है, दिन भर जो 2-3 बजे तक पढ़े, सुबह से 2-3 बजे तक जो भी नया पढ़ लिया, उसके बाद शाम में तो बेगारी करते हैं, आप लोग देखते होंगे हम दिन बिता देते हैं। रात में सोने के पहले उसको रिवाइज़ कर लेना। और मेरा ये भी रूटीन है कि मंडे टू सैटरडे पढ़े, संडे को कैसे भी टाइम निकाल के पूरा वीक का रिवाइज़ करना ही करना है। तो इस तरीके से हम आज भी सैटरडे के दिन सुबह-सुबह पढ़ते हैं, उठ के पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे भी था और सीधे हनुमान जी का बर्थडे भी। तो लग जाते हैं वापस से पढ़ाई में। और खाने में क्या है अभी के लिए, तो चुकंदर और खीरा तो इसको कद्दूकस से छोटे-छोटे पीस में रख दिए हैं। इसको खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। नींबू मेरे पास था नहीं तो बस नमक दिए, तो उतना अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब आज ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहा था। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमारा लास्ट टॉपिक था, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, सब कुछ के बाद बारी आता है विटामिन्स का। विटामिन्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि मतलब इस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है। हमको लगा हाँ इसका भी कमी है मेरे में। फिर मैम बताती हैं इस विटामिन का, मतलब फिर लगता है कि हाँ इसका भी कमी है मेरे में। सारा विटामिन जो मैम बता रही थी, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसके डिफिशियंसी से वो होता है, उनका बात सुन के ऐसा लग रहा था कि मेरे में पर्याप्त मात्रा में मेरे शरीर में कोई भी विटामिन अवेलेबल है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि हर विटामिन में जो 2-4-10 डिजीज़ मैम बता रही है, हर में से मेरे में 2 है, हर में से मेरे में 2 है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या विटामिन पढ़ते हुए? हमको तो ऐसा फील हो रहा था भाई कितना रोगी इंसान है इस उम्र में, मेरे में सारा रोग भरा पड़ा है, छोटा-मोटा ही सही, लेकिन यह सारा क्या-क्या विटामिन पढ़ के तो हम खैर गाइस टेंशन में ही आ गए। तो फिर हम चले जाते हैं कुछ अपना हेल्दी फूड खाने, जो कि था और फुलाया हुआ चना, मूंग, अखरोट, और उसके साथ हम छील के मिला लेते हैं आज का अनार। अब अनार छीलना तो हमको नहीं पसंद है, बहुत टफ काम होता है और इस एक पन्ने में बहुत लेट भी हो गया। और आज बनाना था हमको खिचड़ी, चोखा, चटनी। उसके लिए चाहिए था प्याज, जो कि मेरे पास था नहीं। इसको इतना टमाटर था मेरे पास, फिर भी हमको लगा कि चटनी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब इतना काफ़ी होगा चटनी के लिए। आलू हमारे पास इतना सा ही था। हमको ऐसा लग रहा था कि शाम में जाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि शाम में आज जाएंगे, क्योंकि मेरे पास फल भी है और एक चुकंदर भी है। सबसे क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन पे था हमारा प्याज, जिसको चोखा में भी चाहिए, चटनी में भी चाहिए, तो फिर मंगाना तो था ही। तो फिर हम सोचे प्याज मंगाते हैं, लेकिन बिग बास्केट से प्याज मंगा लिया जाए। उसके बाद आलू भी ऑर्डर कर दिए, टमाटर भी ऑर्डर कर दिए गाइस, बट यस सब ओके अच्छा दे दिया। जल्दी हम चलते हैं, आज आपको मिलते हैं खिचड़ी, चोखा और चटनी खाते हुए। लेकिन जो भी कहिए, ये जियो मार्ट, बिग बास्केट वाले हैं बहुत अच्छे, एकदम रीज़नेबल प्राइस पे क्या सही टाइम पे घर पे सब्ज़ी पहुंचा देते। अब गर्मी में या फिर इमरजेंसी में, हम लोग का तो बहुत होता है ना, बाल में तेल लगाए हुए बाहर नहीं जाएंगे, अभी ये काम है बाहर नहीं जाएंगे, अभी अच्छा कपड़ा नहीं पहने हुए बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए तो खैर बहुत अच्छा होता है कि घर पर ये सब चीज़ डिलीवर हो जाता है। तो फिर हम जल्दी से अपना चटनी, टमाटर का, आलू का चोखा और खिचड़ी, किस चीज़ का ही बनता होगा, दाल और चावल जो मेरे पास रेगुलर यूज़ वाला रहता है उसी का हम खिचड़ी बना देते हैं। ये उतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि शायद खिचड़ी के लिए अलग मोटा वाला चावल रखा जाता है, लेकिन हम जो अरवा चावल रखते हैं उसी का हमेशा बना देते हैं। अब मेरे पास इतना जगह नहीं होता कि खिचड़ी का चावल अलग रखें, खीर का चावल अलग रखें, अब वो रखा बेकार ही हो जाता है मेरे से, तो उतना हम करने नहीं जाते। खाते वाते हैं, उसके बाद पढ़ते लिखते हैं, सो जाते हैं गर्मी में, क्योंकि पता ही आप लोग को खा पी के कितना नींद आता है। सो के उठते हैं तो अनीता कहती है चलो कहीं घूमने बाहर निकलते हैं। आइसक्रीम खाते हुए भुट्टा लेके निकल जाते हैं गांधी मैदान के अंदर जाकर बैठे। भुट्टा खाते खाते ही ऐसा लगा कि भैया यहाँ तो 1-2 बॉल कोई पीट देगा हमको, तो हम लोग भुट्टा उठा के भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे थे। बैठे भुट्टा खाएं, भुट्टा खाते खाते, वैसे तो हम लोग का प्लान था कि ये भुंजा लेके गए थे, बैठ के खाएंगे, लेकिन गांधी मैदान में बैठने का जगह था नहीं। और हम लोग जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे सामने भैया लोग क्रिकेट खेल रहे थे, पट बॉल आ रहा था एक और, तो एकदम बगल में। हम बोले चुपचाप चलो घरे भागो। कब
कब चलोगी जी छत पे? चल रहे हैं 2 मिनट में हवा खा के। चलो खा लिए, चलो। ऊपर नेचुरल हवा नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आएगा। चलो भुंजा लेते हैं, पानी लेते हैं गाइस, इसमें है पानी, ये है भुंजा। चलो जी चलो। तो गाइस यस हम लोग छत पे गए थे, भुंजा वुंजा खाए आ चुके हैं और तो अब यस खाना छत वाना पे खिचड़ी सब गए कुछ खा लिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई क्या ही मज़ा आएगा, कुछ नहीं होगा हवा नहीं क्योंकि चल संडे रहा को वैसे भी तो था। उसके रिजल्ट बाद वाला जब हम दिन लोग होता है, नीचे तो आए आज तो वाला क्या रिवाइज करने के बाद तूफान में चला अपने भाई मन साहब, नहीं कर लेकिन रहा। हम लोग गए तो गाइस हवा जाते भी हैं, नहीं। 9:54 हो चुका है, जाएंगे मस्त सो जाएंगे। तो जाते हैं मस्त सो जाते हैं, आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस।